अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे लेडीज़ से रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और औरतों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं हर अल्टरनेट लेडी में ये चीज़ हो जाती है। तो मैं ल्यूकोरिया की बात कर रही हूँ, तो आज इसी पे डिस्कशन होगा इंशाल्लाह। ल्यूकोरिया जिसे हम वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं, जिसे सफ़ेद पानी की शिकायत भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। देखिए, वैसे तो जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल होता है, यानी कि वो वाटरी स्टेट में होता है, लिक्विड जैसा, स्टिकीनेस नहीं होती है, उसमें कोई एक्रिडिटी नहीं होती है, उससे कोई बर्निंग इचिंग नहीं होगी, तो वो नॉर्मल हमारा डिस्चार्ज होता है। वो बहुत ज़रूरी है वजाइना के पीएच को मेंटेन करने के लिए, इसलिए वो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको उसमें कोई फाउल स्मेल आने लगी है या बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्रिडिटी आ गई है, बर्निंग इचिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, इसका मतलब कि वो डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो चुका है, जिसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं। तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो आज मैं आपको ये शेयर करूंगी, कॉजेज़ बताऊंगी, ल्यूकोरिया के सिम्टम्स बताऊंगी और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आज बताऊंगी जो ल्यूकोरिया में यूज़ होती है, जो मैंने खुद अपने क्लिनिक प्रैक्टिस में दी है और पेशेंट्स को बहुत अच्छा ऑलमोस्ट 98 to 100% रिलीफ मिला है। तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख के दे दूँगी, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, तो आगे चल के वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो सबसे पहले आते हैं कॉजेज़ की तरफ। देखिए, कॉजेज़ में जो बेसिक फर्स्ट कॉज जो आता है, मेन कॉज है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। सबसे ज़्यादा होने वाले ल्यूकोरिया के केसेस हार्मोनल इम्बैलेंस से होते हैं। जब भी आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डिस्टर्ब होंगे, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे लैक्टेशन हो, चाहे मेनोपॉज हो या प्यूबर्टी, कोई भी फेज़ में, तो आपको ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हार्मोनल डिसबैलेंस। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करने वाले भी ज़्यादातर लोग ल्यूकोरिया की शिकायत से परेशान रहते हैं। नेक्स्ट आता है अनहाइजीनिक कंडीशन, यानी आप अपने वजाइनल एरिया को, प्यूबिक एरिया को प्रॉपरली क्लीनलीनेस उस पर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में है तो उसके वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। कोई भी इन्फ्लेमेशन है, यानी कि यूट्रस में आपके बच्चेदानी में कोई सूजन है या कोई बीमारी हो चुकी है, तो उसके वजह से भी आपको ल्यूकोरिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि इंजरी। देखिए, अगर चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ स्पेशली इंजरी हो जाती है, तो कभी कभी होता है कि अवॉइड हो गया, डॉक्टर्स ने देखा नहीं या नहीं देख सके, तो वो इन्फेक्शन आगे बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा फैल सकता है, जिसके वजह से इंक्रीज ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इंजरी की वजह से भी ल्यूकोरिया हो जाता है। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हो गए मेन जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी और कॉजेज़ है, लेकिन बेसिकली यही सारे कॉजेज़ हैं जिनके वजह से ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं सिम्टम्स की तरफ। अच्छा, सबसे पहला सिम्टम तो आपको ये पता चलेगा कि आपके वजाइना की जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, बहुत कर्डी या मिल्की सॉर्ट ऑफ है, और बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल आने लगी है, या स्मेल नहीं भी हो तो वो आपको इरिटेट करने लगा है, यानी कि आपके प्यूबिक एरियाज़ पे उसके वजह से इचिंग होने लगी है, इरिटेशन होने लगा है, बर्निंग सेंसेशन होने लगा है, और बहुत ज़्यादा आप उससे परेशान हो चुके हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होगी, इसका मतलब कि आपको ल्यूकोरिया की शिकायत हो चुकी है। तो ये सारे मेन सिम्टम्स इसके हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स आता है कि बैक एक रहेगा, आपको लेग्स में पेन रहेगा, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग सेंसेशन रहेगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहेगा, यानी कि उसको बहुत, उसकी जैसे लगेगा विल पावर जो है, स्ट्रेंथ है, वो लूज़ कर चुका है, ऐसा हो जाएगा। बहुत एग्जॉस्टेड, डेबिलिटी फीलिंग आएगी पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहने लगेगा, यानी मेंटली भी और फिजिकली भी उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा सारी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ होती है। और नेक्स्ट आता है कि देखिए, जो ल्यूकोरिया के पेशेंट हैं उनमें कैल्शियम वगैरह की भी, विटामिन की भी कमी देखी गई है। तो ये भी कुछ पिक्यूलियर सिम्टम है जो देख सकते हैं हम लोग ल्यूकोरिया के पेशेंट में। अच्छा, सबसे बेस्ट और फोरमोस्ट जो मेडिसिन है वो, उसका नाम है लिलियम टिग्रिनम पेंटार का, शॉबे ब्रांड की आती है, 57 नंबर की। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन ये, स्पेशली ल्यूकोरिया के केसेस में। और अगर डिस्मेनोरिया है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मेनोपॉज वाले सिम्टम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मेन ये ल्यूकोरिया के लिए दी जाती है। अगर आपका ल्यूकोरिया बहुत थिकनेस पे है, येलोइश हो चुका है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, आपको बैक एक हो गया है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं, ये सारी सिम्टम्स अगर है, तो लिलियम टिग्रिनम पेंटार का आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन पड़ी हुई है, जिनका नाम मैं आपको मेंशन करती हूँ, जैसे कि लिलियम टिग्रिनम इसमें पड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रेस्टिस है, इसमें क्रियोसोट है,
एंड सेपिया और पल्सेटिला, यानी ये सारी मेडिसिन ल्यूकोरिया के लिए बहुत ज़्यादा 100% इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सारी इसमें पड़ी हुई है, तो आपको अलग अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मेडिसिन में सारी मेडिसिन की पावर आपको मिल जाएगी। लिलियम टिग्रिनम पेंटार्का से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव शोबे ब्रांड की। तो इसको 1/4 कप वाटर में आपको लेना है, 15 ड्रॉप्स ले लीजिएगा दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, और आपको कम से कम इसको 1 महीना लेके देखना है। उसके बाद इसका रिजल्ट देखिएगा कि कितना बेहतरीन रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो बेस्ट आती है जो कि हम देते हैं वो है कैलकेरिया ओवा टेस्टा। कैलकेरिया ओवा टेस्टा जो है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। अच्छा, कैलकेरिया ओवा टेस्टा आपको 3x पोटेंसी में लेना है। इसको 4 टैबलेट लेना है दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम रात। और बच्चे छोटे हैं यानी कि प्यूबर्टी पे है तो आपको 2 टैबलेट्स दिन में 4 बार देनी है। बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली अगर ल्यूकोरिया आपका ब्लैंड है यानी कि एकदम ब्लैंडनेस उसमें है तो आप दे सकते हैं। साथ में बैक एक है और वॉट्स भी अगर आपको हाथ पैरों में है तो ये इंडिकेट करती है इस रेमेडी को, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये दोनों मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है ये ल्यूकोरिया के लिए फोरमोस्ट मेडिसिन जो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्शन दिखाती है। और ये दोनों मेडिसिन तो बहुत बेस्ट है और बहुत ज़्यादा इसका अच्छा एक्शन है। इसके अलावा आज मैं आपको एक मेडिसिन और बताने जा रही हूँ। बहुत छोटे बच्चों में भी कभी कभी ल्यूकोरिया की शिकायत देखी जाती है, यानी कि बहुत छोटे बच्चे में भी ल्यूकोरिया हो जाता है। तो जब ऐसा रहेगा तो आप उसको बच्चे को कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। 2 ड्रॉप्स आपको देना है दिन में 3 बार। देखिएगा कितनी जल्दी 1 वीक के अंदर उसको ल्यूकोरिया की शिकायत ठीक हो जाएगी। तो फिर ये सारी मेडिसिन मैंने कहा आपसे शेयर करूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा लोग ल्यूकोरिया से परेशान रहते हैं। और इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी मेरे पास कि वाइट डिस्चार्ज के बारे में आप मुझे कोई मेडिसिन बताइए, तो आज ये मैंने रिक्वेस्ट पूरी की। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशंस रिसेंट मिलते रहे मेरे। और मुझे बताइएगा नेक्स्ट किस टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।